Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. So class 10 chapter 8 is there trigonometry. So today we will start chapter 8 trigonometry. So सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि इसके जो भी कंसेप्ट होते हैं आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। सो गाइस अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में टू मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। केवल टू फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इन्हीं की दो फंक्शन की हेल्प से बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो दो मेन फंक्शन होते हैं वो व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, तो वो क्या होते हैं, साइन एंड कॉस, ठीक है। क्या होता है, साइन एंड कॉस। देखो मेन फंक्शन कौन कौन से होता है, एक होता है साइन और दूसरा होता है कॉस। बाकी इन्हीं दोनों की हेल्प से सभी फंक्शन बन जाएंगे। हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की, ठीक है। तो कॉसेक थीटा किससे बनेगा, साइन से ही बनेगा। कैसे, 1/sin थीटा ही तो होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। 1/sin थीटा ही होता है कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो आप देख रहे हो कि सेक थीटा कहाँ से है, कॉस थीटा से आया। अब टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन भी कहाँ से आया, इन्हीं दोनों से आया। अब कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट भी कहाँ से आया, इन्हीं से आया, ठीक है। समझ गए ना। अब देखो क्या होता है, साइन कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट, ये 6 फंक्शन होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। और ये जो भी हैं मेन फंक्शन हमारे दो हैं, इन्हीं की हेल्प से बाकी सभी कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। टेन कॉट का अपोजिट होता है, कॉट टेन का अपोजिट होता है साइन और कॉसेक, ठीक है। साइन और कॉसेक का उल्टा होता है सेक कॉसेक का। समझ रहे हो ना, टेन किसका, देखो साइन कॉसेक का रिवर्स और कॉस सेक का, टेन कॉट का। कैसे, अगर हम बोलें कि कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक साइन का रिवर्स है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कॉस की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/sec थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी से निकल जाएगा, सेक थीटा इधर आ जाएगा 1/cos थीटा। सो आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो आप देख रहे हो कि इन्हीं से ये आ गए, ठीक है। ये दोनों इसके अपोजिट, ये दोनों इसके अपोजिट, ये दोनों इसके अपोजिट, ओके। सो बाकी के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। इसको देखो हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये cosec इज इक्वल टू 1/sin, sec इक्वल्स टू 1/cos, tan इक्वल्स टू sin अपॉन cos, cot इज इक्वल्स टू cos अपॉन sin, ठीक है। यही हमारे फंक्शन होते हैं। tan इक्वल्स टू 1/cot, cot इक्वल्स टू 1/tan, ओके। सो हम इसको रफ कर देते हैं एंड बाकी जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो देखते हैं जो इस फॉर्मूलेस में इस चैप्टर में यूज होंगे। एंड बाकी अगर एक रह भी जाते हैं कुछ फॉर्मूलेस तो हम अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज देख लेंगे, ठीक है। सो देखो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। आप देख रहे हो ना क्या होता है, ये आइडेंटिटीज है, कुछ फॉर्मूलेस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो इधर चला जाएगा माइनस बन के। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये इसी वाले फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। सेकेंड वाला देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। इसी से जनरेट हुआ ये। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो आप देख रहे हो इसी वाले फॉर्मूले से ये दोनों बने हैं, इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों बने हैं। थर्ड होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी से देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड अगर कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी जाएगी तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये इससे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देखो,
तो देखो अब ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 5 वाला है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होता है, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और एक ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 10 में भी होते हैं बट वो अभी आपकी इस वाले चैप्टर में है नहीं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। सो ये हो गया साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड तो देखो इसको हम रफ कर देते हैं। एंड अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में रीड करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसको देखते हैं। देखो इसको हम रफ कर देते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो गाइस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। आप देख रहे हो ना क्या लिखा मैंने। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो वो कैसे, क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर, यू डोंट नो, ओके, नाउ विल नो। सो पाइथागोरस थ्योरम एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है, ठीक है। किस में अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ओके। सो ये है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमने बोला कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। आप देख रहे हो ना इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे अब बाकी ये एंगल क्या है, ये ऐसे ही एक्यूट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। एक एंगल तो 90 डिग्री का है, ठीक है, बाकी तो दूसरे, ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट है ये, ठीक है, ये एक्यूट एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो एक तो 90 का हो गया, बाकी के ये दोनों बचे तो उस 90 के, ठीक है, तो ये तो लेस देन 90 होंगे ना, लेस देन 90 होंगे दोनों एंगल, मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ओके। सो देखो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। अब हम जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगल ए निकालो, एंगल सी निकालो, तो फिलहाल हम एंगल ए की बारे में बात कर रहे हैं, उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इतना तो डन है, इतना तो कंफर्म है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होना ही होना है, ठीक है, ये तो डन है, ठीक है, इतना तो कंफर्म है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो होता ही है, लेकिन परपेंडिकुलर वो हम अकॉर्डिंग टू एंगल देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल वी विल चूज व्हाट्स परपेंडिकुलर एंड व्हाट्स बेस, ओके। सो नाउ अभी आपको समझ में आएगा, नाउ वी विल नो ऑल थिंग, ओके। सो नाउ आई एम टेलिंग यू दैट एंगल इन फ्रंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब बाकी जो बचेगा नीचे वाला पार्ट उसे बेस बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने देखो 3 ट्रिपलेट, मतलब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स देंगे, ठीक है। ये लिया 3, 4 एंड 5, ठीक है, क्या लिया 3, 4 एंड 5। तो 3 क्या है AB क्या है 3, BC क्या है AB BC 4 एंड CA क्या हो जाएगा 5, ठीक है। AB क्या है AB है 3, मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है। BC क्या है, BC है गाइस 4, AC क्या है 5। आप देख रहे हो ना CA या फिर AC बातें की है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, अभी मैंने आपको बोला कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस क्या है AC, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है AB का स्क्वायर। तो AC क्या है हमारे पास, A और C, AC 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC क्या है, तो BC हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, AB है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आप देख रहे हो, आपने क्या देखा कि 25 इक्वल टू 25 आया,
ठीक है, 25 इक्वल टू 25। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ यू आर सीइंग हियर LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इज 25 एंड RHS इज ऑल्सो 25, सो दिस इज प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो रहा है कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। यू आर लिसनिंग, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। सबसे लंबी साइड जो होती है ट्राइंगल की इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जैसे कि नाउ यू आर सीइंग हियर 3 and 4 and 5 इज देयर, सो लॉन्गेस्ट साइड इज 5 ना, 5 है लॉन्गेस्ट साइड, तो 5 क्या है हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है वही दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ऐसा बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने प्रूफ करा है। ओके, अब इसकी जरूरत भी हमें क्यों पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की, उसके अकॉर्डिंग देखो उसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन क्या होता है। साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक ए, टैन ए और कॉट ए। ठीक है, देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब सेक ए क्या होता है, तो सेक ए मैंने आपको बोला था सेक ए कॉस ए का क्या होता है, उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है। तो कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी प्रकार कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब tan ए क्या होता है, तो tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आप देखेंगे इसका कितनी इंपॉर्टेंस है, ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दीज फॉर्म आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए tan का उल्टा होता है ना, तो tan ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप समझ रहे हो ना मैंने क्यों लिखे हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिर से एक बार मैं रीड करूँ इसको। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक ए होता है कॉस का उल्टा, तो अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो देखो इसका क्यों यूज है, हमने क्यों लिखे ये, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कॉट ए है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट ए क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसा कि गाइस हमसे बोला जा रहा है कि हमें साइन ए निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन क्या होता है, साइन जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एंगल ए, अब देखो एंगल ए है ना, ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के सामने वाला क्या होता है, एंगल ए की बात करें तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज ही है। हाइपोटेन्यूज कौन सा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा AC, तो BC क्या हो जाएगा, BC 4 एंड AC 5, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए कि साइन B निकालो, ठीक है, अब एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, B ले रहे हैं अब। ठीक है, B ले रहे हैं ना, B कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला है, तो साइन भी कैसे निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन भी नहीं साइन C लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, साइन C के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अब क्या रहने वाला है, अब AB परपेंडिकुलर रहेगा, AB, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है AC। ठीक है, तो AB क्या है, AB है 3 और AC क्या है 5, तो 3/5 हो जाएगा। ओके, सो देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है हमारा, कंफर्म है, डन है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड जो होती है ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज होती है। बाकी जो परपेंडिकुलर देखते हैं वो हम कौन से एंगल की बात करें, अगर हम ए की बात करें तो ए के सामने वाला ये है परपेंडिकुलर, अगर आप सी की बात करें तो ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई होप सो कि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब बाकी आप जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगी।
अब देखो गाइस, ये हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सभी की फंक्शन की वैल्यू दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करना चाहते हैं अच्छे से तो ये वैल्यू तो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस चैप्टर देन यू विल नो द वैल्यू ऑफ दिस टेबल। वी आर अबाउट टू रीड दिस टेबल, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टेबल। क्या दे रखा है इस टेबल के अकॉर्डिंग, क्या होता है फंक्शन, जितने फंक्शन है सबकी वैल्यू दे रखी है। ये एंगल दे रखे हैं, ठीक है, एंगल दे रखे हैं हमारे पास ये, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो बात करी जाएगी साइन जीरो की। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन को अब बात करी जाएगी कॉस की। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की 0। अब tan 0 की 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की 1/√3, tan 90 की इन्फिनेटिव, नॉन डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनेटिव को हम लिखते हैं 1/0 इस टाइप से। ठीक है, अब कॉसेक की बात करें तो देखो कॉसेक क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन। साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो साइन की जो भी वैल्यू है उसके उल्टा कर दो, वो कॉसेक की वैल्यू हो जाएंगी। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इस 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/0 यानी इन्फिनेटिव। 1/0 क्या बोला, इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। ओके, अब साइन 30 की 1/2, तो कॉसेक 30 की इसका अपोजिट 2। इसकी साइन 45 की 1/√2, तो इसका अपोजिट √2। ठीक है, अब साइन 60 की √3/2, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2/√3। अब साइन 90 की 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1। बात करी जाएगी सेक की, तो सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस। ठीक है, तो कॉस का अपोजिट करोगे 1 का तो 1 ही आएगा, इसका करोगे तो 2/√3, इसका अपोजिट करोगे तो √2, ये 2 और ये हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट की बात करी जाएगी तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट tan का अपोजिट। ठीक है, तो tan क्या है, tan है 0, तो ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइंड। एंड बाकी ये हो जाएगा फिर √3 1 ये था 1/√3, √3 था। ठीक है, √3 ये हो जाएगा 1/√3 एंड ये हो जाएगा 0। ओके, सो गाइस देखो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, अगर हमें बताना है, ऐसे हमारे सामने ये दे रखा है साइन 0 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू हमें बतानी क्या होती है, तो साइन 0 क्या होगा 1, साइन 30 क्या होगा 1/2। ठीक है, इस टाइप से साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉन डिफाइंड। cosec 0 की वैल्यू हो जाएगी cosec 0 साइन का अपोजिट यानी नॉट डिफाइंड, cos इसका रिवर्स 2 √2, 2/√3 एंड 1। sec की हो जाएगी cos का अपोजिट 1 का अपोजिट 1, ये हो जाएगी 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 का अपोजिट करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड। cot का मतलब cot tan का अपोजिट, tan 0 की वैल्यू 0 है तो इसका अपोजिट नॉट डिफाइंड, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका 1/√3 एंड ये हो जाएगा cot, फिर tan क्या था यहाँ पे tan, हाँ तो 0, cot 90 की वैल्यू 0। सो गाइस ये हमने पूरी टेबल पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। व्हेन यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर देन यू विल नो द वैल्यू ऑफ दिस टेबल। ओके, सो ये टेबल में जितनी भी वैल्यूज है सारी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। गाइस देखो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे कि हमारे पास सबसे फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपको जहाँ भी दिख रहा है 90 में हमेशा फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक
थीटा। फिर नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सो वो हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। फिर 6 cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। ओके, सो ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। गाइस 90 में चेंज हो जाएगा जो इसका अपोजिट है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, सो गाइस आज हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा वो हमारा इतना ही था, एंड बाकी जो भी हम होगा, बाकी जितना भी रहेगा होगा वो हम सिर्फ जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो पहले आपको जो भी चैप्टर करना, मतलब ये वाला जो चैप्टर करना है, तो सबसे पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी है, देन आपको ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। बिकॉज इफ यू विल सी दिस वीडियो देन यू विल नो दिस चैप्टर, बेसिक concept of this chapter easily. And if you will not see this video, then you can't understand the basic concept of this chapter. So it's important to see this video if you want to clear out, if you want to make your basic concept clear. Okay, that's fine. So guys, according to this exercise and whatever is coming according to exercise, I will tell you in exercise in next videos, as next video will come of next exercise. Okay, of this chapter exercise will come. So again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.